अरे छोला पापड़ी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, छोला पापड़ी बन के तैयार है। छोला पापड़ी बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। ये करीबन 200 ग्राम मटर रात भर भिगो लिए थे। मटर अच्छे से फूल गए हैं, इसे अच्छे से धो लिए दोस्तों, साफ पानी से बिल्कुल धो लिए हैं। मैं इसे कुकर में बैठा के करीबन 4 सीटी लगा लेती हूँ, फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने इसे 4 सीटी लगा लिए हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छे से देखिए अच्छे से गल गया है। मैं इसे कढ़ाई में बना रही दोस्तों, ये अच्छे से उबाल लिया है मैंने। तो इसमें मैं जो सामान यूज़ कर रही हूँ मैं आपको एक बार दिखा लेती हूँ दोस्तों। ये लहसुन, मिर्च, सूखी लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, अदरक और जीरा, इसका दोस्तों मैं अलग से एक पेस्ट बना लूँगी। ये ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर इस तरह से मिक्सी में पीस लिए हैं। छोंक लगाने के लिए दोस्तों जीरा लिया है, 2 लाल मिर्च लिया है, लौंग, काली मिर्च लिए हैं, 3 से 4 कली मैंने लहसुन के बारीक काट लिए हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने इस तरह से बारीक काट लिए हैं। मसालों में आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, ज़रा सा दरदरा लाल मिर्च। ये देखिए मसाले पीस लिए हैं। मैं इसे ढक देती हूँ। आइए सबसे पहले गैस पर मैंने कढ़ाई बिठा ली है। तो कढ़ाई में मैंने ज़रा सा तेल डाला है। अब ये जो सूखा ये मटर उबाले हैं दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा भून लेती हूँ। इसके ऊपर ज़रा सा हल्दी डाल देते हैं, ज़रा सा दरदरा लाल मिर्च डाल देते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। मैंने 5 मिनट तक इसे चला के अच्छे से भून लिए हैं। ये देखिए हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। ये देखिए मैंने सबको निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें कम से कम 2 कलछुल के बराबर तेल डाल देती हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसी पर मैं जीरा डाल देती हूँ, कटा हुआ अदरक डाल देते हैं। लहसुन हल्का हल्का पकने लगे तभी दोस्तों ये कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से पका लेते हैं दोस्तों। प्याज को हल्का हल्का दोस्तों प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगा है। इसी पे ये जो सूखी लाल मिर्च है वो डाल देते हैं, अच्छे से पका लेते हैं सबको। प्याज अच्छे से पक गया दोस्तों। इसी पे जो हमने ये प्याज लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाया था इसको डाल देते हैं। 2 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेते हैं इन मसालों को। 2 मिनट हो गए दोस्तों, देखिए हल्का हल्का पकने लगा है। तभी हम दोस्तों ये टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। ये जितने भी मसाले दोस्तों सबको इसमें डाल देते हैं इसी के ऊपर। इन मसालों को दोस्तों ढक के करीबन 10 से 12 मिनट तक हम बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे, जब तक इन मसालों में से तेल सेपरेट ना होने लगे। तो मैं इसे ढक के 10-12 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पर पका लेती हूँ दोस्तों। पूरे 5 मिनट हो गया है। एक बार मसालों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाले से हल्का हल्का तेल सेपरेट होने लगा है। चला देते हैं इसे, ढक के 5-6 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। पूरे 5 मिनट और हो गए हैं। देख सकते दोस्तों तेल बिल्कुल सेपरेट होने लग गया है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो मटर है उसको डाल देते हैं। ज़रा सा पानी डाल देते हैं, बिल्कुल आधा गिलास पानी डाल देते हैं। ज़रा सा मसालों को अच्छे से चला लेते हैं। इसे ढक के 4-5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट हो गए दोस्तों। देखिए इसमें हम पानी डाल देते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से डालिएगा दोस्तों। मैं इसमें करीबन 2.5 गिलास तक पानी डाल देती हूँ। इसका फ्लेम बिल्कुल हाई करके मैं इसे अच्छे से करीबन 5-6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से खौला लेती हूँ। इसे मैं ढक लेती हूँ। 5 मिनट में इसे खौला के एक कटोरी में आपको निकाल के दिखाती हूँ। छोला बन गया दोस्तों। आइए इसकी पापड़ी हम लोग बना लेते हैं दोस्तों। पापड़ी लगाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कटोरी मैदा ले लिया है। आप अपने हिसाब से ही ले लीजिएगा। इसी पे दोस्तों ये अजवाइन और नमक डाल देते हैं। इससे पापड़ी में स्वाद बहुत अच्छा आता है दोस्तों। सभी को अच्छे से मिक्स करके नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा लेते हैं। अच्छे से इसका आटा बिल्कुल सख्त जैसे पूड़ी का होता है इसी तरह सख्त आटा हम लोग इसका लगा लेंगे। आटा मैंने लगा लिया है। इसी पर आधा चम्मच से भी कम तेल डाल के दोस्तों करीबन 2-3 मिनट तक अच्छे से दोस्तों इसे गूँथ लेते हैं। देखिए कितना चिकना हो गया है आटा। ये देखिए बहुत अच्छे से चिकना हो गया है। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। छोटी बिल्कुल लोई बनाइएगा दोस्तों। ये देखिए इतना ही छोटा छोटा होना चाहिए। ये देखिए मैंने सबको लोई बना लिए हैं। अब एक एक लोई को क्या करेंगे दोस्तों, ज़रा सा सूखा आटा डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा। उसी के ऊपर एक लोई रख के पूड़ी के आकार का हम लोग बेल लेंगे।
इसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे, इस तरह से फोल्ड करना है दोस्तों। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ज़रा सा और आटा लगा लेंगे। इसके बाद इसको इसी तरह इसी शेप में बेल देंगे हम लोग। पापड़ी आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज़ का रख सकते हैं। ये देखिए मैं इसे एक थाली में निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं दूसरे को भी कर लेती हूँ। फोल्ड इस तरह से फोल्ड करके इसको फिर पलट देंगे। सूखा आटा लगा के दोस्तों पापड़ी जैसे ऐसे बेल लेते हैं। ये देखिए इतना ही छोटा छोटा रखिएगा। इसी तरह दोस्तों मैं सभी को बेल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों सारे पापड़ी मैंने बेल लिए हैं, देख सकते हैं। इसी तरह पतला पतला ही बेलिएगा दोस्तों। आइए हम इसे तल लेते हैं। तलने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई बिठा लिए हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिए है, तेल बिल्कुल गर्म हो गया दोस्तों। अब एक एक करके इसे हम लोग मीडियम फ्लेम पे अच्छे से तल लेंगे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत तलिएगा दोस्तों। देख सकते हैं पापड़ी कितने अच्छे से फूलने लगी है। पलट दीजिए। मैं इसे निकाल लेती हूँ। इतना ही कुरकुरा दोस्तों, हाई फ्लेम पर अगर इसे तलते तो ये कुरकुरा बिल्कुल नहीं होता है। मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह बाकी सबको मैं तल लेती हूँ। ये भी हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं। देख सकते हैं सारे पापड़ी मैंने तल लिए हैं। अब हम इसे है ना एक प्लेट में मैंने पापड़ी रख लिया है। इसी पे ये जो छोला बनाया है, इसी पे ये जो छोला बनाया है हम लोग इसे डाल देते हैं। इसी को पे जो पापड़ी है एक और डाल देते हैं। ये देख सकते हैं कितना क्रंची बना है दोस्तों। ये देखिए इसी पर डाल देते हैं। थोड़ा और छोला डाल देते हैं। इसी पे दोस्तों ये इमली की चटनी डाल देते हैं। इमली की चटनी की रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है, इसी पर डाल देते हैं। इसी पर ये बारीक कटा हुआ मिर्च डाल देते हैं। बारीक कटा हुआ दोस्तों प्याज काट देते हैं। इसी पर दोस्तों ज़रा से टमाटर काट देते हैं। इसी पे दोस्तों कोई सी भी आपके पास जो नमकीन अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। इसी के ऊपर ये फिर से थोड़ा सा ना चटनी डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों छोला पापड़ी बन के तैयार है। छोला पापड़ी बहुत अच्छा लगता है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।